वेलकम टू क्लास 10 से कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का हमारा टॉपिक है टीसीपी एंड आईपी। सो टीसीपी एंड आईपी हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके सारा वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। सो अभी का टॉपिक है टीसीपी एंड आईपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, अगर इन फ्यूचर आपने कंप्यूटर साइंस लिया और आप नेटवर्किंग फील्ड में काम करना चाहते हो तो ये टीसीपी एंड आईपी वाला जो टॉपिक है बहुत काम देने वाला है आपको। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीसीपी के बारे में। सो टीसीपी का काम क्या, देखो, इट इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। अच्छा, यहाँ इन अ नेटवर्क होगा, आप समझो ध्यान से इस चीज़ को। टीसीपी का काम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन अ नेटवर्क, वरना बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। इन अ नेटवर्क, मान लीजिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है, ठीक है। अब कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 को आपस में कुछ मैसेज, कुछ डाटा सेंड करना है। मान लीजिए एक मैसेज उसको सेंड करना है। सो मैसेज सेंड करने के लिए सबसे पहले एक कनेक्शन बनाना होगा ना। अब अगर आप एग्जांपल को ध्यान से समझो, आप अपने फ्रेंड के पास फ़ोन लगा रहे हो, तो आप जब फ़ोन लगाओगे, फ़ोन लगाने के बाद जब आप मान लो आपको उसको बोलना है कि कल मेरे घर आ जाना 10 बजे। सो ये हो गया आपका मैसेज। आप जो बोले ना कल मेरे घर आ जाना 10 बजे, ये हो गया आपका मैसेज। पर मैसेज उस तक पहुँचने के लिए पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होना होगा। मतलब मैंने अपने फ्रेंड का नंबर डायल किया, मैंने उसको फ़ोन लगाया, और फ़ोन जब तक वो फ़ोन को रिसीव नहीं करेगा तब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड के पास, तो सबसे पहले मुझे कनेक्शन बनाना होगा। वो कनेक्शन, जैसे मैंने फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन उठाया, उठाने के बाद ही वो कनेक्शन बना, तभी मैं कुछ भी डाटा को सेंड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वही काम है टीसीपी का। ये मैंने एग्जांपल दिया था फ़ोन वाला, आप समझो। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में अगर डाटा भेजना है, कुछ भी मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले एक कनेक्शन को स्टेब्लिश करना होगा इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच। 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, डज नॉट मैटर, पर पहले एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा। और ये काम किसका है? कनेक्शन बनाना टीसीपी का। बात समझ में आ रहा है? यूज टू स्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। कनेक्शन जब तक नहीं होगा कोई भी डाटा सेंड नहीं हो सकता। एकदम क्लियर हो गया ये वाला डाउट आपका? अब आप देखो, उसका बाद टीसीपी इन द सोर्स कंप्यूटर डिवाइड द पैकेट इनटू स्मॉलर पार्ट एंड द डेस्टिनेशन पार्ट टीसीपी अगेन रीअसेंबल देम। मतलब ये हो गया अपना सोर्स कंप्यूटर और ये हो गया अपना डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सोर्स से मैसेज जा रहा है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक मैसेज जा रहा है। अब ध्यान दो, मान लो एक मैसेज है, उस मैसेज का ये लगभग ये साइज है, 2 3 4, ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। सो मान लो ये अपना मैसेज है, ये मैसेज के इसके अंदर में मैसेज लिखा हुआ है। तो ये 1 2 3 4, चलो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाओ, वरना हो सकता है बहुत लोगों को कन्फ्यूज हो, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इस फील्ड में नए हो। आसान काम है किसी को इस फील्ड में कन्फ्यूज करना। तो देखो, मान लो ये इसके अंदर मैसेज है 1 2 3 4 5, हमने इसको 5 अलग अलग कॉलम में डिवाइड किया। सो 1 नंबर जो कॉलम है उसके अंदर कुछ मैसेज होगा, 2 नंबर के अंदर में कुछ मैसेज है, 3 के अंदर मैसेज, 4 के अंदर, 5 के अंदर मैसेज है। अब क्या करेगा, ये कनेक्शन बनाएगा और कनेक्शन बनाने के बाद ये मैसेज को ये यहाँ से सेंड करेगा। हम अभी बात करें टीसीपी का। तो टीसीपी क्या करेगा, मैसेज सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन बना के वो मैसेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उस मैसेज को यहाँ से भेज देगा। उसके बाद ये कंप्यूटर में जो टीसीपी वाला पार्ट है वो बेफिक्र हो जाएगा इस पार्ट को लेके। बात समझ में आ रहा है? और भेजेगा भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसने उस पार्ट को, मतलब 1 को भेजा, 2 भेजा, 3 गया, 4 गया, 5 गया, वैसे नहीं। पहले हो सकता है वो 5 को भेजे, 5 को नंबर 1 पे उसने भेजा, उसके बाद उसने नंबर 2 को भेजा, उसको हो सकता है उसके बाद उसने नंबर 1 को भेजा, 3 नंबर पे नंबर 1 को भेजा, उसके बाद उसने भेजा नंबर 3 को, और लास्ट में उसने भेजा नंबर 4 को। समझ में आ रहा है? ये मैसेज का सीक्वेंस, मतलब एक साथ सीरियली वो नहीं भेजेगा, वो उल्टा पुल्टा करके भेजेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, पार्ट नंबर 5 को उसने पहले भेजा, उसके बाद उसने भेजा पार्ट नंबर 2 को, फिर उसने भेजा पार्ट नंबर 3, फिर पार्ट नंबर 1, और लास्ट में उसने भेजा पार्ट नंबर 5। उल्टा पुल्टा करके भेजने का कारण ये है, एक साथ भी वो भेज सकता था 1 2 3 4 5 करके, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, पर उसने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि अगर बीच में मान लीजिए अगर इस जगह में कोई हैकर बैठा है और आप वो चाहता है कि वो मैसेज या वो डाटा वो चुरा ले,
सो उसके लिए बहुत आसान होगा ये मैसेज या इस डाटा को चुराना। अगर ये इस मैसेज को उल्टा-पुल्टा करके भेज रहा है, तो क्या होगा, बीच में अगर कोई हैकर भी बैठा है तो उसको वो जो मैसेज मिलेगा उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, ये मान लो ये हमारा एक मैसेज है। तो एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। तो सबसे पहले वो भेजा यू हाय आर हाउ, ये भेजा यू, ये भेजा सेकंड नंबर पे, ये भेजा थर्ड नंबर पे, और इसको भेजा उसने फोर्थ नंबर पे। तो अगर बीच में अगर कोई हैकर हुआ, उसको कैसा मैसेज मिलेगा, यू हाय आर हाउ, ये लाइन का कोई मीनिंग नहीं बनता। और इसके हेल्प से अगर बीच में कोई हैकर या कोई भी आपका डाटा या कोई भी मैसेज पढ़ना चाहता है तो वो नहीं पढ़ सकेगा, वो नहीं पढ़ सकेगा। और क्या होगा, आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो मैसेज इसके पास जाके जो मिलेगा, यहाँ पे इसके पास एक की है, ठीक है। ये की क्या करेगा, ये सारा डाटा को रीअरेंज करेगा। मतलब इसको पता है कि फर्स्ट में कौन सा डाटा आना चाहिए। जो नंबर थर्ड में गया वो 1 2 3 4 एंड 5, इस पैटर्न में वो उसको रीअरेंज करेगा। जैसे मैसेज पहले वाला फॉर्मेट में था वैसे ही उसको वो रीअरेंज करेगा। इसके पास की है, वो कैसे करेगा, क्या करेगा, ये बहुत हायर लेवल का स्टडी है। इस क्लास 10 का ट्यूटोरियल में आपको इसका ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि टीसीपी का काम क्या है, एकदम ध्यान से समझो। सबसे पहला काम है उसका कनेक्शन स्टैब्लिश करना दो कंप्यूटर के बीच में। उसके बाद उस मैसेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना और उसको अलग अलग सीक्वेंस में भेजना। लाइन बाय लाइन नहीं भेजना, 1 2 3 4 5 करके नहीं भेजना, कभी 5 कभी 4, अलग अलग सीक्वेंस में उसको भेजना। जैसे ही जाएगा कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर नंबर 2 के पास वो डाटा मिलेगा, वो कंप्यूटर नंबर 2 के पास जो की है वो उसको फिर से वापस इस लाइन में अरेंज करेगा। पुराना वाला जो अपना ओरिजिनल फॉर्मेट, मैसेज का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसमें उसको अरेंज करेगा। और अरेंज करने के बाद ना वो जो यूजर है, जो डेस्टिनेशन पे जो यूजर बैठा है उसके पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट मैसेज, करेक्ट डाटा उसको मिल जाएगा। तो हम जो व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं हाय हाउ आर यू, ये सारा जो भी मैसेज जाता है इसी प्रोसेस पे जाता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम अगर किसी को भी मैसेज भेज दें, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो मैसेज चला जाता है। पर उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आशा करता हूँ आपको टीसीपी समझ आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो टीसीपी का काम क्या है। अच्छा, अब आईपी, ये जो वर्ड है आईपी, इसको ध्यान से देखना। टीसीपी का काम आप समझ गए। टीसीपी का काम, मेन काम है कनेक्शन बनाना, डाटा को डिवाइड करना और उसको भेजना। और यहाँ पे उसका जो की है वो उसको वापस से रीअरेंज कर लेगा, ओरिजिनल मैसेज उसको बना के देगा। अब ये तो हो गया, कंप्यूटर नंबर 1 मैसेज भेज दिया और कंप्यूटर नंबर 2 के पास मिल गया। अब मैसेज जहाँ जैसे ही इसके यहाँ से निकल के गया, उसके बाद टीसीपी को उससे कुछ मतलब नहीं कि डाटा बीच में खो गया, डाटा करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, टीसीपी को उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। उसका काम है बस यहाँ से डाटा भेजना, और जो इस एंड में जो टीसीपी है जो रिसीव करेगा डाटा आपका, उसका काम है डाटा को रिसीव करना, उसको रीअसेंबल करना और वापस यूजर को देना, ठीक है। अब बीच में कुछ भी हो जाए डाटा के साथ, टीसीपी को उससे मतलब नहीं है। सो इसी के लिए उसके साथ उसका भाई आईपी काम करता है। आईपी और टीसीपी एक राम लखन जैसा जोड़ी बना के चलते हैं। अब आईपी का काम क्या है, ये जो मैसेज यहाँ से जाएगा इस कंप्यूटर तक, अब आईपी क्या करेगा, देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑफ पैकेट फ्रॉम द होस्ट टू द डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ से जो मैसेज निकल के जा रहा है डेस्टिनेशन के पास, अब आईपी का काम ये है कि आईपी का काम यहाँ इस कंप्यूटर से लेके इस कंप्यूटर तक जो मैसेज को पहुँचाने का काम है वो है आईपी का। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट। टीसीपी का काम है, देखो दोबारा मैं एक बार लास्ट इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से समझ। टीसीपी का काम है दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना, मैसेज को पार्ट में डिवाइड करना और उसको भेजना। अब इसका काम है सिर्फ भेजना, और ये इस एंड में जो टीसीपी है उसका काम है उसको रिसीव करना, उसको रीअसेंबल करना। अब आ गया अपना आईपी। आईपी का काम है ये मैसेज को यहाँ से लेके जाके वहाँ तक पहुँचाना। अगर डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन ये लिख सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे मान लो मुझे कुछ कुरियर करना है अपने फ्रेंड को। अब मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ जो कुरियर कंपनी है मैं उसको दूंगा, और वो कुरियर कंपनी यहाँ से हमारा जो पार्सल है उसको डिलीवर कर देगा, और जिस मेरा जो फ्रेंड जहाँ रह रहा है वहाँ का कुरियर कंपनी तक डिलीवर करना। तो ये जो डिलीवरी यहाँ से भेजना और वहाँ पे रिसीव करना, ये काम है टीसीपी का। यहाँ से जो कुरियर गया और वहाँ पे जो रिसीव हुआ, ये काम है टीसीपी का। और इस कुरियर को लेके जाने का काम है आईपी का। सो आई होप कि ये टीसीपी और आईपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखो, मैं उसका और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।